मां की सेवा करूं या काम? ये सवाल सच में कभी कभी दिल को छू जाता है। एक बार किशन नाम का एक आदमी बाजार में फल खरीदने के लिए गया। उसने देखा कि फल की रेहड़ी के पास ही एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, मेरी बूढ़ी मां बहुत बीमार है और मुझे ही उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से मुझे ही उन्हें टॉयलेट ले जाना पड़ता है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में मां को दवाइयां भी देनी होती हैं। इसलिए अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्जी से फल तोड़ लें। सभी फलों के रेड बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अगर आपको रेट ज्यादा लगे तो आपको जो भी सही लगे उतने पैसे तराजू के बगल में रखे गत्ते के नीचे रख दें। और अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आप बाद में भी पैसे दे सकते हैं। अगर आपको फलों में कोई कमी नजर आए तो आप मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं आपसे शाम 7 बजे ही रेहड़ी पर मिल सकता हूं। इस बोर्ड को पढ़कर किशन की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, इस फल वाले से मैं एक बार जरूर मिलूंगा। किशन ने कुछ फल तोड़कर अपने थैले में रख लिए और अपनी जेब से पैसे निकालकर उस गत्ते के नीचे रख दिए। उसने देखा कि वहां पहले से 228 रुपए रखे हुए थे। फिर वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद किशन ने उस फल वाले से मिलने का मन बनाया। शाम को ठीक 7 बजे वह रेहड़ी के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक कमजोर सा आदमी, जिसकी दाढ़ी आधी काली और आधी सफेद थी, साधारण कुर्ता पायजामा पहने अपनी रेहड़ी समेट रहा था। किशन को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, साहब, फल तो खत्म हो गए। किशन ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए, मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता था। फल वाला हैरान रह गया। उसने अपनी रेहड़ी के नीचे से एक स्टूल निकाला और गमछे से साफ करके किशन को बैठने के लिए कहा। किशन बोला, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ आपके बारे में जानना चाहता हूं। फल वाले ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरा नाम सीताराम है। किशन ने कहा, सीताराम जी, मेरा नाम किशन है। क्या आप मेरे साथ सामने वाले ढाबे पर एक कप चाय पिएंगे? दोनों चाय पीने ढाबे पर चले गए। चाय आने के बाद बातचीत शुरू हुई। सीताराम ने कहा, साहब, पिछले 2-3 साल से मेरी मां बहुत बीमार है। वह अब बिस्तर पर ही रहती है। मेरी कोई संतान नहीं है और 2 साल पहले मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। अब मेरी मां और मैं ही बचे हैं। उनकी देखभाल करने वाला मेरे सिवाय कोई नहीं है। मैं अपनी मां से बेहद प्यार करता हूं। एक दिन जब मैं उनकी सेवा कर रहा था, पांव दबाते हुए मैंने कहा, मां, मुझे तेरी सेवा करने को बहुत जी चाहता है, पर क्या करूं? मुझे फल बेचने भी तो जाना पड़ता है और तू है कि रोज ही मुझे अपने पास रोक लेती है। घर में खाने को कुछ नहीं है। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? तभी मां ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं चाहती हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तू मेरे पास ही रहे। तू मेरे पास नहीं होता तो मेरा मन घबराता है। न जाने मेरी जान कब निकल जाए। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, ठीक है मां, जैसा तू कहेगी वैसा ही करूंगा। अब मैं फल बेचने नहीं जाऊंगा, बस तेरे पास ही रहूंगा। तब मां ने कहा, सीताराम, तू कल से ऐसा करना कि अपनी फलों की रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर। किस्मत में जो होगा वह हमें इसी कमरे में बैठकर मिल जाएगा। तू शाम को जाकर रेहड़ी ले आया कर। मैंने कहा, मां, क्या बात करती हो? अगर रेहड़ी छोड़ आया तो कोई चोर उचक्का सब ले जाएगा और बिना मालिक के कौन फल खरीदेगा? मां बोली, तू ईश्वर का नाम लेकर रेहड़ी भरकर छोड़ आया कर। जो लोग होंगे वही उसका ध्यान रखेंगे और बाकी ऊपर वाला देख लेगा। साहब, मां की बात मानकर ही मैं रोज सुबह रेहड़ी वहीं छोड़ आता हूं और शाम को खाली रेहड़ी ले जाता हूं। इस तरह मैं दिन भर अपनी मां की सेवा भी कर लेता हूं। और यह तो कुछ भी नहीं, आज तक एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं हुई, बल्कि कई लोग बोर्ड पढ़कर ज्यादा पैसे ही रख जाते हैं। कोई मेरी मां के लिए फल रख जाता है, कोई हमारे लिए खाने का टिफिन। परसों किसी ने अपनी छोटी बच्ची के हाथ पुलाव बनाकर भिजवाया था। कल एक डॉक्टर फल लेकर गया।
और गत्ते के नीचे अपना कार्ड और पर्ची छोड़ गया। उसमें लिखा था, अगर अम्मा जी की तबीयत में सुधार ना आए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। साहब, ऐसे करते करते आज 8 महीने हो गए, कभी किसी बात की कमी नहीं हुई। मां की कही बात बिल्कुल सच निकली। अगर हम ऊपर वाले पर सच्चे मन से विश्वास करें तो वह जरूर ध्यान रखता है। और यह भी मैंने जाना कि आज भी इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे हमेशा खुश रहें। सीताराम की बातें सुनकर किशन की भी आंखें भर आईं। तभी सीताराम बोला, साहब, चाय पिलाने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूं, मेरी मां मेरी राह देख रही होंगी, मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। यह कहकर सीताराम अपनी रेहड़ी लेकर चला गया। किशन वहीं खड़ा खड़ा सोच रहा था, हे भगवान, ऐसा बेटा हर घर में देना जो सीताराम की तरह अपनी मां की सेवा करे। तो दोस्तों, जीवन में अपने बूढ़े मां बाप से कभी मुंह मत मोड़ना। उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और हां, मां बाप के साथ साथ उन सबकी भी मदद करना जिन्हें आपकी जरूरत है, ताकि आप और वे दोनों जीवन में हमेशा खुश रह सकें।